किसका ईमान है जरा हाथों को उठाकर मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। रसूल पाक के शान करम को देखते हैं, रसूल पाक के शान करम को देखते हैं। आपकी तवज्जो अगर इधर हो तो एक एक शेर में आपकी समातें मुस्कुराएंगी। रसूल पाक के शान करम को देखते हैं, बसत हजार तशक्कुर हरम को देखते हैं। सलाम पढ़ते हुए हम न देख पाए मगर जवाब देते हुए वो तो हमको देखते। सलाम पढ़ते हुए हम न देख पाए मगर जवाब देते हुए वो हम तो हमको देखते हैं। सलाम पढ़ते हुए हम न देख पाए मगर जवाब देते हुए वो तो हमको देखते हैं। ये अकीदा बनाकर बैठिए कि आका कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब व एहतराम की इस पाकीज़ा गुलशन को मुशाहिदा फरमा रहे हैं और हम सब गुलामों पर नजर करम फरमा रहे हैं। जाहिर सी बात है उनका फैजान उनका करम न होता तो आज उनकी महफिल में हम न बैठते। इसलिए अदब के साथ अपने सरों पे टोपी लगा लीजिए और हो सके तो मोहब्बत के दायरे में, अदब के दायरे में वक्फे वक्फे से अल्लाह की तस्बीह पढ़िए, खुदा का नाम लेते रहिए। मालूम है उस पल से मेरी सोच की गहराई बढ़ गई, उस पल से मेरी फिक्र की ऊंचाई बढ़ गई, उस पल से मेरी सोच की गहराई बढ़ गई, उस पल से मेरी फिक्र की ऊंचाई बढ़ गई। जब से लिया है नाम मैंने मुस्तफा करीम का, ऐसा लगता है आंखों में बिनाई बढ़ गई। तो इस तरफ आप नजर जमाए रखिए, नाइबीन रसूल का तमगा गले में डाले। ये हजारों उलमाए किराम बैठे हैं। हजरात मेरे पास वक्त बहुत कम है, बहुत ज्यादा लोग हैं और सब लोगों को आपके समेत बैठा। बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम लोग बैठ गए। आपका रिश्ता अब स्टेज से जुड़ जाना चाहिए। एक नात का मतलब पढ़ता हूँ, जरा हाथ उठाकर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं वो जो उधर बैठे हैं कुर्सी पर वो लोग भी मेरे साथ जुड़ जाएं। आप लोग भी जरा मुस्कुराकर मोहब्बत के साथ बैठिए। अच्छा कुछ लोग जलसे में आकर भी इतना टेंशन में बैठते हैं, ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सारा गम उनके सर पे डाल दिया है। एक भाई को देखिए एकदम आराम से लग रहा है, झूप रहा है कि सो रहा है कि सोच रहा है, खुदा जाने क्या कर रहा है। उनसे पूछिए तो वो बोलेंगे कभी जिनके तसव्वुर से मेरे दिल को करार आया, वही जब सामने आए तो 100 डिग्री बुखार आया। मेरे ससुराल से जो शादियों की टीम आ पहुंची तो आटा दाल से लेकर नमक तक सब उधार आया। ऐसा नहीं है ना? तो जरा सा मुस्कुराइए, सब कम दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। नबी की नात की बरकत से आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। मोहब्बत और एहतराम के साथ जरा बुलंद आवाज से एक मर्तबा दिल लगाकर मोहब्बत के साथ हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। बहुत बड़े शायर नबी की बारगाह में मोहब्बतों का खराज पेश करता है और वो अदब के साथ सर झुकाकर नात का एक मतला पढ़ता है। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का। कमेटी के तमाम अहबाब, अगर मैं अपने बाप दादा की तारीफ करूं तो आप मुझे यहां से निकाल दीजिएगा। अगर मैं दिल से नबी की तारीफ कर रहा हूं तो आप अपने दिल से खुदा की तस्बीह पढ़ लीजिएगा, जलसा आबाद हो जाएगा। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल का। पूछा मैं चांद से के इतना हसीन हो क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल। पूछा मैं चांद से के इतना हसीन हो क्यों, पूछा मैं चांद से के इतना हसीन हो क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का। पूछा मैं चांद से के इतना हसीन हो क्यों। ये चांद भी बड़ा अजीब है साहब, हजारों बरसों किलोमीटर के फासले पर दूर रहता है, मगर चांद भी मेरे नबी की गुलामी का दम भरता है, मेरे नबी की नात पढ़ता है, मेरे नबी की तारीफ करता है। अल्लाह की कसम अगर तारीफ न करता तो चांद दो टुकड़ा मेरे मुस्तफा के इशारे पर न होता। शायर की जबान से सुनिए दिल मुस्कुरा जाएगा। आप महबूबे खुदा हैं, जानता है आपको, आप महबूबे खुदा है, जानता है आपको, तो जहां का जर्रा जर्रा मानता है आपको। लोग इनाम ऐसे दे रहे हैं जैसे कोरोना की दवाई खरीद रहे हैं, मगर अल्लाह की कसम मेरा ईमान कहता है कि कोरोना अब इधर बेला बार से गुजरेगा नहीं। अगर गुजरेगा तो उसको पकड़ के पूरे खानदान के साथ आप दफन कर सकते हैं। और वैसे भी जो दामाद बार बार जाता है उसको साग के खेत तक पहुंचा दिया जाता है, मुर्गा का मामला साफ कर दिया जाता है। और जो कोरोना की बीमारी बार बार आए तो उसका वकार भी घट जाता है। अब कोरोना से कोई वैसे नहीं डरेगा जैसे सर्दी खांसी से लोग डरते हैं, इसलिए कोरोना का कोई मामला मेरे साथ नहीं है। अल्लाह की कसम नबी के नाम की बरकत से हजारों बीमारियां दूर होती है। मुस्तफा का नाम लेने से दिल रोशन होता है, आंखें मोहब्बत की चमक आ जाती है, लब में मोहब्बतों की लाली आ जाती है, चेहरे पर मुस्कान आ जाता है। साहब मुस्तफा के नाम पर एक मर्तबा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। आप
महबूबे खुदा है, जानता है आपको, दो जहां का जर्रा जर्रा मानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। आइए अदब और एहतराम के साथ वक्त बचा, चूंकि कमेटी का जो हुक्म है मैं चाहता हूं कि उसी एतबार से काम करूं। ये जो हमारे लोग रोड पर खड़े हैं, हम ये चाहेंगे वो रोड पर न खड़े रहें, आप यहाँ आ जाएं, आपके लिए ये जमीन तैयार की गई है। जो लोग रोड पर खड़े हैं उन्हें बार बार ऐलान नहीं किया जाएगा, उनके हाथों में गुलाब नहीं दिया जाएगा कि लीजिए गुलाब और आप चलिए अंदर। बस मोहब्बत के साथ मुझको कहा जाएगा और मैं दावत दूंगा आपको कि आप आकर जमीन पर बैठ जाइए, है कि नहीं। जो लोग रोड पर हैं वो आ जाएं। अगर आप खाना नहीं खाए हैं तो आप जाकर मदरसे में आपके लिए खाने का कमेटी वालों ने इंतजाम रखा है, आप वहां जाकर खाना खाएं। अगर आपके साथ फैमिली है, आपके साथ बच्चे हैं, तो आप बच्चों को साथ लेकर जाएं। मगर आपको वहां जाने के बाद रात के 11 बज गए, अब कोई फायदा नहीं होगा, मकसदे हासिल न होंगी, सोचता रह जाएगा। शेर को कोई ना होगा, शेर का रह जाएगा। खाने की दावत में 11 बजे पहुंचेंगे आप, नाम की बोटी न होगी, शोरबा रह जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप लोग नहीं जाइए, जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहिए। जो मैं खाना खिला रहा हूं उसमें रूह की ग़िज़ा है। आइए मोहब्बत के साथ, जब से मार्केट में नए नए तरह के मामला लॉन्च हुए हैं, जैसे 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 गमछा के साथ रुमाल फ्री, चश्मा के साथ सुरमा फ्री, टोपी के साथ रुमाल फ्री, कुर्ता के साथ पाजामा फ्री, जूता मोजा जूता चप्पल के साथ मोजा फ्री। वैसे ही एक शायर की दावत हबीबुल्लाह की मिली थी, नूरुल्लाह आज फ्री में आया हुआ है। हम चाहते हैं इन दोनों से आपकी मुलाकात करवा देते हैं, एक लम्हे में दोनों शायर पढ़ेंगे। हम चाहेंगे कि वो एक कलाम पढ़कर अपनी बारी का इख्तिताम करें, चूंकि रात के 11 बज गए हैं और इस वक्त एक तकरीर की बहुत जरूरत है। स्टेजी दुनिया पे तकरीबन मुझे 22 साल का अरसा हो रहा है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लगातार नात खानी हो और लोग सुबह में जाकर कहें कि मुकम्मल तौर पर हमने सिर्फ नात सुनकर आया है। नात ईमान ताज़ा करती है, मगर तकरीर सुनना इसलिए है कि तकरीर दिल को जिला बख्शती है, तकरीर आंखों में रोशनी पैदा करती है, तकरीर जन्नत का रास्ता बताती है, तकरीर जिंदगी बदल देती है। तकरीर सुनने के बाद ईमान मजबूत हो जाता है, अकीदा खराब होने से बच जाता है। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ हबीबुल्लाह नूरुल्लाह साहिबान से मुलाकात कर लीजिए और फिर इंशाअल्लाह एक खिताब होगा। फिर मोहतरम जनाब शाहनवाज साहब, मोहतरम जनाब मंजर साहब, मोहतरम जनाब अजमत रजा भागलपुरी और अखीर इंशाअल्लाह खतीब की सूरत में हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब तशरीफ फरमा होंगे। आइए जरा हाथों को उठा लीजिए, आने वाले लहजे दो हैं तो दोनों के नाम पर एक एक हाथ उठाइए, मोहब्बत के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कमेटी वालों से पूछना चाहता हूं कि आप 10-15 साल पहले जलसा क्यों नहीं कराए। मैं आ गया हूं, बताओ कहां मोहब्बत है। मैंने सुना था यहाँ, मैंने सुना था बहुत यहाँ मोहब्बत है। मैं आ गया हूं, बताओ कहां मोहब्बत है। अगर ये मोहब्बत दिखला रहे हैं आप तो दोनों हाथों को उठाकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत इस्लाहे उम्मत कॉन्फ्रेंस हजरत जनाब हबीबुल्लाह नूरुल्लाह साहिबान से हम गुजारिश करेंगे कि बस माइक पर तशरीफ लाएं और खूबसूरत कलाम से आप जैसे सामीन की समातों को गुलजार बनाएं।